आपको बताया था कि डायबिटीज मेलाइटिस से रिलेटेड जितने भी अल्ट्रेशन होती है अपनी फिजियोलॉजी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर क्या चेंजमेंट्स आते हैं, क्या डिजीज कंडीशन होती है, कैसे कैसे वो प्रिवेल करती है अपनी बॉडी के अंदर। तो आज जो उसका मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड इंसुलिन जो मैनेजमेंट के अंदर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिकल एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जाता है, कितने तरह का होता है, कितना इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, प्लस में कैसे ये काम करता है। तो ऑल दिस अबाउट इंसुलिन वी विल डिस्कस इन आवर फ्यू नेक्स्ट मिनट्स। सो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाना, जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप राइट डाउन कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इंसुलिन। देखो माय फ्रेंड्स, क्या होता है कि इंसुलिन को पढ़ने से पहले एक बार इसका इंट्रोडक्शन हो जाता है, यानी कि इसकी जो डिस्कवरी की थी दैट इज बेंटिंग और बेस्ट ने, ठीक है सर। बेंटिंग और बेस्ट ने बेंटिंग और बेंट ने क्या किया था सर, अपने पास में सबसे पहले 1921 के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। 1921 के अंदर किसकी डिस्कवरी की थी सर, इंसुलिन की डिस्कवरी की थी। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। देन उसके बाद में सर अगर इसके नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में बात करें अपन कि भाई कैसे ये काम करता है, लेकिन अगर इसके नॉर्मल और इंट्रोडक्शन बताऊं तो मैं आपको सर इट इज अबाउट 6000 मोलिकुलर वेट, यानी कि सर जो इसका वेट होता है विच इज 6000 मोलिकुलर वेट होता है, 6000 मोलिकुलर वेट होता है, और 51 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। 51 अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन द इंसुलिन, ठीक है। याद रखना इस दो साइंटिस्ट थे बेंटिंग और बेस्ट, जिसने किसकी खोज की थी सर, इंसुलिन की खोज की थी। 6000 मोलिकुलर वेट इसका वजन होता है एंड 51 अमीनो एसिड आर फाउंड इन इंसुलिन। सर इसके बाद में दो चीज और पढ़ेंगे विच आर सर, दो चेन होती है इसकी, कौन सी होती है सर, एल्कलाइन, एसिडिक एंड एल्कलाइन, ठीक है, एसिडिक एंड एल्कलाइन। अगर इंसुलिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ना बड़ा जरूरी होता है कि इसकी दो चेन होती है। फर्स्ट वन इज 21 अमीनो एसिड एंड 30 अमीनो एसिड, यानी कि एसिडिक के अंदर 21 अमीनो एसिड पाए जाते हैं और एल्कलाइन के अंदर 30 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। टोटल मिलके ये 51 अमीनो एसिड्स बनते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। सर इट इज पॉलीपेप्टाइड, क्या पाया जाता है, इट इज पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन और हार्मोन दैट इज सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, ठीक है। तो ये था इससे रिलेटेड नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल इंट्रोडक्शन अबाउट द इंसुलिन विच इज जनरली फाउंड इन आवर बॉडी और आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड इंसुलिन, ठीक है। तो ये था इंसुलिन के बारे के में इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं कि भाई ये तो पढ़ रहे हैं सर, ये तो हो गया हमारे पास में इंसुलिन होता है, 6000 मोलिकुलर वेट होता है, 51 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। इस इंसान ने इसकी डिस्कवरी की थी विच इज बेंटिंग और बेस्ट, जो ईयर था विच इज 1921। तो ये था इसके बारे में। अब शुरू करते हैं इससे रिलेटेड फर्दर जो क्या क्या इसके अंदर पाए जाते हैं। तो विच आर, सबसे पहले क्या होता है, देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में आपने नॉर्मली खाना खाया, ठीक है, आपने नॉर्मली खाना खा के और 5 प्रोसेस के द्वारा वो खाना क्रॉस ओवर होता है, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, नॉर्मल सी बात है, डाइजेशन, प्रोपल्सन, एक्सपल्सन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, जो जितने भी प्रोसेस होते हैं उसके द्वारा हो गया। देन लास्ट का जो अपने पास में प्रोडक्ट बढ़ता है विच इज ग्लूकोज, दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय आवर स्मॉल इंटेस्टाइन और विलाई विच आर प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उस विलाई के द्वारा एब्जॉर्बेशन कर लिया गया उस ग्लूकोज का, एंड उस ग्लूकोज को उठा के, यानी कि मैं आपको डायग्राम से बताऊं तो क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपने फूड लिया, फूड लेने के बाद में सर इट गोज टू स्टमक एंड स्टमक, देन उसके बाद में सर ये ड्यूडेनम एंड देन दीज आर द इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और देन उसके बाद में सर ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो सर याद रखना डायग्राम थोड़ी सी
समझ लेना, ठीक है। तो सर ऑब्वियस ही बात है, आपने यहाँ से सर फूड इनटेक किया, यहाँ पे जाने के बाद में, ये स्टमक के बाद में क्रॉस होने के बाद में सर यहाँ से डाइजेशन, एक्सपल्सन, प्रोपल्सन और देन एब्जॉर्प्शन होता है अपने पास में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सर जो स्मॉल विलाइज पाई जाती हैं, ऐसी प्रोजेक्शंस होती है, तो वो क्या करती है, फूड में से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो रिच मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ऑल दे गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द विलाई, सो दे विल ट्रांसपोर्टेड टू इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। यानी कि सर जो ब्लड कैपिलरी साइड में से गई हुई होती है, इसके अंदर सर ये जितना भी ग्लूकोज होता है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और वो ग्लूकोज जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा हाई हो जाती है, हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट हो जाती है, और उस हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट ब्लड को सबसे पहले पैनक्रियाज असेस करती है, जो कि सेंसिटिव होती है ग्लूकोज से रिलेटेड। ज्यादा ग्लूकोज से लेवल बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट से जब सेंसिटिव होती है, तो वो क्या करती है भाई, बीटा इंसुलिन के, बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन रिलीज करती है। देखो इस चीज को समझने से पहले क्या होता है कि नॉर्मली अपने घर के अंदर कोई मेहमान आता है, ठीक है, तो उस मेहमान को छोड़ने के अंदर जो कोई भी अपने घर में कोई भाई आदमी होता है या फिर कोई बच्चा होता है जिसको बाइक चलानी आती है, तो वो बाइक चलाने जिसको आती है आदमी को, इस बच्चे को, उसको आप इंसुलिन मान लीजिए, और उस जो मेहमान है उसको आप ग्लूकोज मान लीजिए, और जो भी कहीं भी ड्रॉप करके आना होता है, व्हाट एवर द रेलवे स्टेशन और माइट बी दैट बस स्टैंड, तो वहां पे अगर आप उसको ड्रॉप करके आना है, तो आप क्या माने कि वो जो सेल और टिश्यूज है दैट आर रेलवे स्टेशन और माइट बी बस स्टैंड, और जो अपने पास इंसुलिन है विच इज बाइक राइडर, व्हाट एवर द आदमी हो या फिर बच्चा हो, वो उस आदमी को, मेहमान को उठा के या फिर बाइक पे लेके और वहां पे छोड़ के आता है, ड्रॉप करके आता है, वही सेम टू सेम फंक्शन होता है इंसुलिन का। यानी कि इंसुलिन क्या करता है, जो ग्लूकोज गया है ब्लड के अंदर, उस ग्लूकोज को उठा के साथ में सेल के अंदर लेके जाता है, टिश्यूज तक पहुंचाता है, वहां पे उसका मतलब सर अंदर सेल्स के अंदर सर उसका हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो ये फंक्शन किसका होता है, इंसुलिन का होता है, ठीक है। बहुत आसान है, याद रख लेना। क्या है, नॉर्मल से कि भाई ठीक है, ब्लड को उठा के इंसुलिन का ट्रांसपोर्टेशन, इंसुलिन के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन करना वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, दैट इज द रोल ऑफ और दैट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। ये था सर इसका फंक्शन ऑफ इंसुलिन के बारे में। कैसे करवाता है सर ये, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो सर ये लिपोजेनेसिस करवाता है। क्या करवाता है सर, लिपोजेनेसिस करवाता है, यानी कि आपने कोई फैट खाया है, वो भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है, उसका स्टोरेज करवाने के अंदर हेल्प करवाता है, ग्लूकोजेनेसिस के द्वारा सर करवाता है, ठीक है सर। और एनाबॉलिज्म करवाता है। क्या करवाता है, एनाबॉलिज्म इज आल्सो डन बाय द दो चीज होती है, एक तो होती है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर तो सर जो एक्सेसिव स्टोरेज हुई रहती है एनर्जी की, जिसके अंदर सर फैट के अंदर, वसा के अंदर जो उसका रूप होता है जहाँ पे वो स्टोर की जाती है, उसको तोड़ के एनर्जी का यूटिलाइजेशन करवाना, वो भी चीज कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म लाइक जो अगर अपने पास में एक्सेसिव फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट है, उसको ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर और फैट को लिपोजेनेसिस के द्वारा लिपिड्स के अंदर उसका एक्यूमुलेशन करवाना इनटू आवर बॉडी, दैट इज डन बाय द इंसुलिन, ठीक है। देन उसके बाद में लिपोजेनेसिस हो गया, ग्लूकोजेनेसिस हो गया, एनाबॉलिज्म होता है सर स्टिमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन हार्मोन करवाती है सर, स्टिमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का काम करवाती है सर। ग्लाइकोजन क्या करवाता है सर, ग्लाइकोजन ग्लूकोज को, पहले तो ग्लाइकोजन तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है, लेकिन बाद में जब इसकी जरूरत पड़ती है तो इसको ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करवा के एनर्जी का यूटिलाइजेशन करवाते हैं ना, दैट इज ग्लाइकोजन। स्टिमुलेशन करवाती है और सर मसल्स के अंदर यूज करवाती है, मसल्स के अंदर सर ग्लूकोज का यूज करवाना डन बाय द इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन का ये फंक्शन होता है अपनी बॉडी के अंदर। देन उसके बाद में एक फैक्ट याद रखना इससे रिलेटेड। क्या फैक्ट याद रखोगे, दैट इज कि सर हर घंटे के अंदर, यानी कि सर हर घंटे के अंदर एक यूनिट ऑफ इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय आवर पैनक्रियास, यानी कि हर एक घंटे के अंदर एक यूनिट ऑफ इंसुलिन दैट इज सीक्रेटेड बाय आवर पैनक्रियास, ठीक है। देन उसके बाद में भाई ये तो हो गया सर इसके फंक्शन हो गया, इसके इंट्रोडक्शन हो गया, कैसे काम करता है। और सर अब होता है सर इसका सर रूट, यानी इस रूट के द्वारा दिया जाता है सर ओनली सबक्यूटेनियस और आईवी, यानी कि कभी भी ओरली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अगर आप दोगे भी तो कोई असर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्टमक के अंदर पेप्सिन नाम का एंजाइम्स होता है दैट विल डिस्ट्रॉय द इंसुलिन which is taken by our mouth or orally because they have higher pH into our stomach। तो उस हाई pH के ऊपर काम नहीं कर पाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा इंसुलिन अगर ओरली लिया जाएगा, तो इसलिए सबक्यूटेनियसली दिया जाता है और आईवी दिया जाता है।
देन इसका रूट हो गया। रूट के बाद में अपने पास में एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे सर? इसके एडवर्स इफेक्ट के अंदर अगर जो मेन इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं, दैट आर सर हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया करवा देता है। द सेकंड वन इज लिपोडिस्ट्रोफी करवा देता है। क्या करवा देता है सर? लिपोडिस्ट्रोफी करवा देता है, ये भी बताऊंगा। और एलर्जी करवा देता है, एलर्जी हो जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया कैसे करवा देगा? देखो क्या है कि हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट को कम करने के अंदर अपने पास में क्या होता है? इंसुलिन होता है। अगर उस इंसुलिन की डोज अगर ज्यादा चली जाए किसी भी कारण की वजह से, तो ज्यादा ग्लूकोज बढ़ रहा है उसको और कम कर देगा बिलो द नॉर्मल रेंज, तो हाइपोग्लाइसेमिया करवा देगा। लिपोडिस्ट्रोफी यानी कि अगर कॉन्टिन्यूसली आप सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन दे रहे हो तो ये क्या करता है कि आसपास के जितने भी स्ट्रक्चर होता है लिपिड से रिलेटेड उसकी डिस्ट्रोफी कर देता है, उसको डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट कैन बी डन बाय द इंसुलिन। तो ये साइड इफेक्ट हो गया। और देन एलर्जी, अगर कोई पेशेंट है जो स्पेसिफिक एलर्जी शो करता है किसी भी इंसुलिन से, तो वो एलर्जी शो कर सकता है। तो दीज आर द नॉर्मल इंट्रोडक्शन, नॉर्मल फिजियोलॉजी रिलेटेड टू आवर इंसुलिन। सो इसके बाद में इससे भाई कितने अब पढ़ते हैं इसके टाइप्स, यानी कि कितने टाइप्स होता है, कैसे कैसे इसका देखा जाता है। क्वेश्चन सारे यहीं से पूछ जाते हैं, क्वेश्चन सारे यहीं से पूछ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ इंसुलिन, यानी कि कितने टाइप्स के इंसुलिन होते हैं। तो सबसे पहले जो अपने पास में इंसुलिन होता है दैट इज बिलोंग्स टू रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, यानी कि सर फटाफट काम करने वाला इंसुलिन जो कि यूज किया जाता है। विच आर सर एस्पार्ट एंड लिस्प्रो। एस्पार्ट एंड लिस्प्रो आर द टू टाइप्स ऑफ इंसुलिन विच इज रैपिड एक्टिंग होती है। ये क्या काम करती है? इसका देखो टाइम ड्यूरेशन, यानी कि सर सबसे पहले ऑनसेट कितने दिन पे होता है? यानी ऑनसेट होता है सर 12 से 24 मिनट के अंदर इसका ऑनसेट होता है। पीक होता है 1 से 2 घंटे के अंदर पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं। और सर ड्यूरेशन होती है इसकी विच इज 3 to 5 आवर, यानी कि ऑल अबाउट रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कि सर एस्पार्ट एंड लिस्प्रो होता है, ऑनसेट होता है 12 से 24 मिनट, पीक होता है 1 से 2 घंटे के अंदर, एंड ड्यूरेशन होती है 3 to 5 आवर्स। ठीक है, ये था रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इससे ज्यादा इसके अंदर नहीं आता। द सेकंड थिंग विच इज सर रैपिड के बाद में सर रैपिड के बाद में होता है अपने पास में सेकंड थिंग विच आर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के अंदर जो आता है अपने पास में विच इज रेगुलर इंसुलिन, यानी कि रेगुलर इंसुलिन बोल दो इसको, सोल्यूबल इंसुलिन बोल दो, या फिर ह्यूमलिन बोल दो। ठीक है, ये ऑल आर द सबनेम्स ऑफ द इसके शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के। ठीक है, रेगुलर, सोल्यूबल और ह्यूमलिन होता है। सर आईवी भी यूज किया जा सकता है। मिक्स विद एनी इंसुलिन, किसी भी इंसुलिन के साथ में मिक्स किया जा सकता है एक्सेप्ट ग्लार्जिन, ग्लार्जिन के साथ में इसको मिक्स नहीं किया जा सकता। और बाकी होता है सर एमोर्फस होता है। क्या होता है? एमोर्फस होता है। एमोर्फस का मतलब क्या होता है सर? एमोर्फस का मतलब होता है क्या? एमोर्फस का मतलब होता है कि जितना जल्दी घुलेगा घुल जाएगा, जितना जल्दी उसको मिक्स करेगा उतना जल्दी ये घुल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रेगुलर इंसुलिन के बारे में। और जो इसका ड्यूरेशन होता है, सबसे पहले तो ऑनसेट आएगी। ऑनसेट के अंदर इसका जो होता है 0.52 से 1 आवर होता है। और सेकंड सर पीक होता है 2 से 4 घंटे के अंदर। और ड्यूरेशन होती है 6 to 8 आवर्स। 6 to 8 आवर्स सर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की होती है। रेगुलर इंसुलिन होता है। क्वेश्चंस आते हैं, अगर कोई पेशेंट है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से सफर कर रहा है तो आप उसके अंदर कौन सा इंसुलिन दिया जाएगा? तो उसके अंदर दिया जाएगा विच इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, विच इज रेगुलर इंसुलिन यूज किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में अपने पास में शॉर्ट के बाद में आता है इंटरमीडिएट। क्या आता है शॉर्ट के बाद में? शॉर्ट के बाद में आता है सर अपने पास में इंटरमीडिएट, यानी कि आपने नाम तो सुना ही होगा विच इज NPH, यानी कि न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेडेरोन। ठीक है, न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेडेरोन इज यूज्ड इन द NPH इंटरमीडिएट, इसका एक्शन होता है। ठीक है, देन फिर उसके बाद में इसके रिलेटेड अगर सर ये क्लाउडी नेचर होता है, कैसा होता है? क्लाउडी इन नेचर होता है। देन इसके बाद में अगर एमोर्फस प्लस में क्रिस्टलाइन होता है सर, याद रखना। ठीक है, एमोर्फस प्लस क्रिस्टल होता है, इसको लैंड कहा जाता है। पिछले वाले को इंटरमीडिएट वाला शॉर्ट एक्टिंग वाले को सेमी लैंड कहा जाता है, इसको लैंड कहा जाता है। इसकी जो ऑनसेट होती है,
वो 1 से 2 घंटे के अंदर होती है, और पीक जो ड्यूरेशन पीक लेवल पे पहुंचता है सर, पीक लेवल होता है ये 8 to 10 आवर्स, और ड्यूरेशन होती है इसकी 20 से 24 आवर्स। ठीक है, 20 से 24 आवर्स इसकी ड्यूरेशन होती है, किसकी? इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन की। ठीक है, इससे रिलेटेड यही पूछा जाता है हमेशा जब इंटरमीडिएट आएगा तो पहले रेगुलर भरा जाएगा, देन उसके बाद में एनपीएच डाला जाएगा। कभी भी एनपीएच पहले सीरीज के अंदर नहीं डाला जाएगा, पहले रेगुलर इंसुलिन लिया जाएगा सेम सीरीज के अंदर, फिर उसके बाद में एनपीएच लिया जाएगा। क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, देन उसके बाद में इंटरमीडिएट के बाद में लास्ट वन विच इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन विच इज ग्लार्जिन। क्या होती है? ग्लार्जिन होती है। ठीक है, ये लॉन्ग एक्टिंग होती है। अच्छा, इसके अंदर एक बात याद रखना, पहले तो इसकी सर ड्यूरेशन पढ़ लेते हैं, यानी कि ऑनसेट। ऑनसेट कब होती है? ऑनसेट होती है इसकी 2 to 4 आवर्स, यानी कि 2 से 4 घंटे के अंदर ऑनसेट होती है। पीक लेवल पे पहुंचता है 5 to 12 आवर्स। ठीक है, 5 to 12 आवर्स के अंदर पहुंच जाती है, और ड्यूरेशन होती है इसकी टोटल अबाउट ग्रेटर देन 24 आवर्स, यानी कि 24 आवर्स से ज्यादा कंटिन्यू काम करता है। ये जितने भी इंसुलिन आते हैं, और वो 40 अदर इंसुलिन होते हैं, वो अदर 40 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल के साथ में आते हैं, लेकिन लॉन्ग एक्टिंग आता है 100 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल के साथ में। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई कितने यूनिट के अंदर ये आता है, ये मिक्स नहीं किया जाता किसी के साथ भी। प्लस में ये इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, ग्लार्जिन नाम से आता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है। इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट के 2 पॉइंट बता देता हूं, उसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट है। इसके अंदर वो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। दैट इज डोज ऑफ इंसुलिन, कि भाई इंसुलिन की डोज क्या होती है। तो डोज अगर डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट के अंदर है तो 0.6 0.4 से 0.8 होता है ml। ठीक है, यूनिट पर ml होता है। और अगर डोज डायबिटीज मेलाइटस सेकंड की होती है तो 0.2 से 1.6 यूनिट पर ml दिया जाता है। और अगर 200 यूनिट पर डे के साथ से ज्यादा हो जाए तो रेजिस्टेंस शो करने लग जाएगी बॉडी अपनी। ठीक है, ये था इंसुलिन से रिलेटेड बातें। आई होप कि आपको कुछ नया पता चला होगा। आपने वीडियो यहां तक देखी है तो प्लीज लाइक करके जाना वीडियो को। अगर आपको पसंद आई है, नहीं आई है तो डिसलाइक करके जाना, पर करके जरूर जाना, और सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है। और ऐसे ही मैं अदर मेडिकल रिलेटेड वीडियोस को डालता रहूँगा। आप मेरे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। और आपको कोई किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होता है मेरे को कमेंट में जरूर करके बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।